दी जाती है ना, वो उस लेवल की एजुकेशन दी जाती है जिसके लिए बच्चे को हक है और बच्चा उसके लिए हक भी रखता है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। प्री फाउंडेशन अपन सभी जानते हैं, प्री फाउंडेशन अपन सभी जानते हैं। तो प्री फाउंडेशन में 9th 10th के लिए प्री फाउंडेशन नहीं होता एक तरह से। अच्छे से सुनना बात को ध्यान से। बोलते हैं पर 9th 10th प्री फाउंडेशन है, लेकिन 9th 10th के अलावा भी इसमें 11th और 12th के मैक्सिमम पोर्शन को कवर किया जाता है प्री फाउंडेशन। आप 11th क्लास के बच्चे हो, लेकिन ये सारे फ्रिक्शन वगैरह ये सब कुछ आप देख रहे हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि प्री फाउंडेशन में होते आप या पहले पढ़ चुके होते आप प्री फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो आपने 100% बोल रहा हूँ ये बात, ये फ्रिक्शन आपको पढ़ा हुआ होता। कैसे होता मैं आपको बताऊँ। आप लोग इसे 9th 10th तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन इस प्री फाउंडेशन में जो मेनली जो स्टडी करवाते हैं वो IGSO, STSE और ओलंपिया, इन तीन के ऊपर हम फोकस करते हैं बच्चे का 9th 10th के अंदर। वो कैसे करते हैं? वैसे ये IGSO क्या है? वैसे ये IGSO होता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। इसके अंदर जिन बच्चों की एज 15 साल से कम है और जो बच्चा 9th 10th में है, वो बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है IGSO के अंदर, जो आपको पता ही नहीं जाता, नहीं बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि आपको तो पता नहीं है, लेकिन गार्जियंस को, प्रेजेंट के गार्जियंस को ये चीजें पता होनी चाहिए कि 9th 10th की क्लास की वैल्यू ये नहीं कि 10 में परसेंटेज बना दिए, बच्चों को गाड़ी में बैठा के घुमा दिए, बच्चे का नाम हो गया, वो नहीं है। 9th 10th की वैल्यू यहां है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम और ओलंपियाड्स। इनमें वैल्यू 9th 10th के कैसे सर मैं आपको बताता हूं। सर इसमें क्या होता है, 3 फेज होते तो टोटल 5 फेज है, लेकिन मेनली जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है। इसमें क्या किया जाता है, पूरे इंडिया के पहले फेज के अंदर 200 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। ये ऐसा एग्जाम होता है जो 9th 10th के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो प्लस मैथ पूरा सिलेबस रहता है उसके अंदर। इसमें होता क्या है, इसके अंदर पूरे इंडिया के 200 टॉप बच्चे सेलेक्ट होते हैं इस ओलंपियाड में, ठीक है। और इंडिया में ही उनमें से 35 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है सेकंड फेज में, और थर्ड फेज के अंदर जो सिलेक्ट होते हैं वो 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कितने बच्चे? 6। पूरे इंडिया में से 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और ये 6 बच्चे जाते हैं फॉरेन, देश से बाहर, और वहां पर इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हो इस ओलंपियाड में, जिसमें विभिन्न देशों के बच्चे रहेंगे वहां पे, जिसमें इंडिया के बच्चे भी जाते हैं। 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं पूरी इंडिया से। ये जाकर वहां पर अपने इंडिया कंट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बच्चे जीत जाते हैं वहां पे, तो उनको फिर गोल्ड, उनको ब्रॉन्ज मेडल, उनको सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाता है उन बच्चों को। उससे फायदा क्या है? उससे ये फायदा है कि जैसे मान लो अपने देश के अंदर साइंटिस्ट बनना है, तो उन जो प्रतीक चिन्ह है, जो मेडल्स वगैरह मिलते हैं, उनको रखा जाता है उस टाइम कि सर मैंने IGSO से मैंने गोल्ड मेडल जीता है और ये मेरा साइन है। उससे उसको साइंटिस्ट बनने में, इसरो में सिलेक्ट होने में काफी आसानी होती है, पहली चीज, ठीक है। सेकंड वाला होता है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम। इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी बच्चे को एक तरह से ओलंपियाड टैलेंट सर्च एग्जाम है। जब बच्चा ये 9th 10th का बच्चा ही दे सकता है। 9th 10th का बच्चा जब 11th 12th के अलग है, 9th 10th के लिए अलग है। जब 9th 10th का बच्चा इसको देता है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ने के लिए बच्चे को। प्लस में यदि बच्चे में क्वालिटी है, यदि वो बच्चा अच्छे से हैंडल कर पा रहा है सब चीजें, जीत रहा है, विनर है वो, तो उसको
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको रहने की सुविधा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सारे स्कॉलरशिप मिलती है। ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड होता है, मैथ ओलंपियाड होता है, ये 9th के बच्चों के लिए होता है। इससे बच्चा क्या होता है, कंपटीशन में परफेक्ट होता है अपने आप। और जैसे वो इस कंपटीशन के ऊपर बैठता है, ओलंपियाड के अंदर बैठता है, जब बच्चा वो जीतता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसको मेडल मिलते हैं, उसको स्कॉलरशिप मिलती है। मैथ का ओलंपियाड अलग होता है, साइंस का ओलंपियाड अलग होता है। जब ये बच्चे देते हैं ना, तब बच्चे सीखते हैं कि सच में 9th के अंदर हमें इतनी चीजें सीखने को मिल रही है। अब आईजेएस का सिलेबस 11-12 का पूरा सिलेबस काम रहता है 9th के अंदर, तो आईजेएस पढ़ाया जाता है प्री फाउंडेशन के अंदर। 9th तो होती है, लेकिन 11-12 के भी टॉपिक्स काम में आते हैं, लेकिन हाई लेवल पे नहीं, लो लेवल पे काम आते हैं, लेकिन इंक्लूड होते हैं 9th के अंदर। ये होता है आईजेएसओ। अब एक बात बताओ, इस क्लास में वो बच्चे भी हैं जो 93 के भी है, 92 के भी है, 95 के भी है, लेकिन उनको जब ये चीजें पता ही नहीं है तो क्यों परसेंटेज इसका? तो आपका टारगेट 9-10 और आपका टारगेट ये रखा जाता है प्री फाउंडेशन। तो जब ये रखा जाता है तो 9-10 तो बहुत नॉर्मली है, बहुत नॉर्मल है, इसको तो इजीली अपन हैंडल कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है मेरा कि प्री फाउंडेशन 9-10 के लिए नहीं होता है, इनके लिए होता है। विभिन्न प्रकार के ओलंपियाड्स के लिए, एसटीएससी के लिए, आईजेएस के लिए, इन सब के लिए तो पढ़ाया जाता है प्री फाउंडेशन। और ये चीजें आपको नहीं पता है, जो आपको पता होनी चाहिए। 11-12 में लगते हैं ओलंपियाड्स, जो आपको लगवाएंगे। परसेंटेज में होता नहीं होता है, ये जो टैलेंट सर्च एग्जाम्स वगैरह ओलंपियाड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप 12th में आ जाओगे, 12th के अंदर लोगे तो आपका मैथ्स ओलंपियाड बनेगा, यदि मैथ्स ले रखिए तो फिजिक्स है आपके पास, तो फिजिक्स का ओलंपियाड बनेगा, केमिस्ट्री का ओलंपियाड बनेगा। हर प्रकार के ओलंपियाड्स लगते हैं, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है, और जब पार्टिसिपेट करता है, जीतता है, देखो जीत हार तो होता है, यदि वो विनर होता है तो उसको मेडल्स वगैरह मिलते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनके बीच इनके लिए आप थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो। ये मुद्दा मतलब इलेवन पढ़ रहे हैं भाई, इलेवन पढ़ रहे हैं वो ठीक है, आप 9-10 पढ़ के आगे बस क्या हुआ, पढ़ ली बस। आपने क्या चाहिए किया 9-10 के अंदर? परसेंटेज बनाना चाहिए। क्या बोले ये जीते, एसटीएससी में अपन पार्टिसिपेट किया, मान लो अपन रह जाते वो अलग बात थी, लेकिन पार्टिसिपेट किया नहीं किया। ओलंपियाड्स में किया अपन, किसी भी ओलंपियाड्स में मैथ्स में, साइंस में किया नहीं किया। क्या अपन आईजेएस के बारे में सोचा? नहीं सोचा। तो अपन कैसे है? अरे बात समझ में। तो प्री फाउंडेशंस में अपन ये डाटा रखा जाता है, प्री फाउंडेशन में ये पढ़ाया जाता है, इसलिए लेवल का रखा जाता है प्री फाउंडेशन, इसलिए नाम प्री फाउंडेशन। बहुत से क्या कहते हैं 9-10 नॉर्मली पढ़ाते हैं, कुछ नहीं होता। फाउंडेशन सब ऐसा ही गोल्ड मोड है, हम देखो ये पढ़ाएंगे, आपको ये पढ़ाएंगे, परसेंटेज बनाएंगे अच्छे से। भाई साहब वो बात सारी सही है, परसेंटेज बनाओगे, लेकिन बच्चे को जब इसमें तैयार नहीं हुआ तो जाके वो रह जाएगा, न तो डॉक्टर बन पाएगा, न इंजीनियर बन पाएगा, न वो साइंटिस्ट वगैरह बन पाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो प्री फाउंडेशन में रखी जाती है, जो आपको पता होनी चाहिए थी। और मैंने आपको, मेरा बताने का रीजन भी यही है सर, कि आपने तो मान लो पता नहीं है आपको, लेकिन आने वाले टाइम में जो मिले आपको, जो बच्चे मिले वो पता होगा, ओलंपियाड्स के बारे में, सबके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दो, समझ में आ रही बात? ये चलो। और गार्जियंस को अवेयर होना जरूरी है, आजकल के गार्जियंस को अवेयर होना जरूरी है। गार्जियंस के बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि सिर्फ 9-10 के अंदर बच्चा सिर्फ 9-10 ही करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करता है। 9-10 के साथ साथ बच्चे को आईजेएसओ, एसटीएससी और ओलंपियाड के लिए भी तैयार किया जाता है। ये वो होते हैं जिससे बच्चा को साइंटिस्ट बनने में काफी ज्यादा, जिसको अपन बोल सकते हैं, हेल्प मिलती है। जब बच्चे ये बताते हैं मैं आईजेएसओ सेलेक्टेड हूं सर, तो उसको मतलब ऐसे बताया जाता है कि उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं साइंटिस्ट बनने में। जैसे ये एक मार्ग है दरवाजे खोलने का, ये कंपटीशन एग्जाम्स। अरे बात समझ में? यस या नो? तो गार्जियंस को इनकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अंडरस्टैंड?